है एवरीवन, स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सीखो G24 में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दशमलव से भिन्न में कन्वर्ट करना, यानी कि दशमलव से भिन्न में चेंज करना। यानी कि आपको अगर दशमलव वाली संख्याएं दी गई हैं और आपसे मास्टर पूछ लें कि आप हमें इनको भिन्न में, यानी कि आप क्या करिए, अंश बटा हर में चेंज करके इनको दिखाइए, तो कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, यही इस वीडियो में आप यहाँ पे जानेंगे। और यही आपने सर्च भी किया है कि दशमलव से भिन्न में कैसे बदलें। ओके, चलिए देखिए। तो हमने यहाँ पे 6 क्वेश्चंस लिए हुए, सभी को अच्छे तरीके से बारी बारी करके समझाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यानी कि आज के बाद आपको कोई भी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लीजिए। पहला क्वेश्चन अगर मैं लूँ तो देखिए, दिया है 4.32 दिया है। यानी कि बच्चों पढ़ते कैसे हैं, देखिए इधर बाएं साइड, दशमलव के बाएं साइड आप संख्याओं को जो मर्जी सो पढ़ सकते हैं, लेकिन दशमलव के बाद की संख्याएं जब पढ़ते हैं तो उन्हें एक एक करके पढ़ा जाता है। इतना आप जानते रहिए। यानी कि इसको ऐसे पढ़ेंगे 4.32। अगर कोई होता, मान लो 5 होता, 3 2 5 कहते, 6 होता 3 2 5 6 कहते, ऐसे कहेंगे एक एक करके। आप डायरेक्ट 325 326 नहीं पढ़ सकते हो। ओके, चलिए अब देखिए इसमें कहना क्या होता है, जो संख्याएं आपको दी गई हैं उनको वैसे ही उतार लो, दशमलव को मत उतारना, जो दिए गई हैं उनको उतार लेना है। यानी कि हमको 432 ऐसे उतार लेना है। फिर यहाँ पे क्या कहना है, बटे कहना है। तो ध्यान दीजिए, जहाँ पे दशमलव लगा था, यहाँ पे देखिए लगा दशमलव ना, मैंने नहीं लगाया इसमें, लेकिन यहाँ पे तो लगा है, तो इसके नीचे 1 लिखना है। और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होंगी उनको 0 0 लगाना है। यानी कि दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं तो 2 बार 0 हो गया। अब आप इन्हें काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं। देखिए काटेंगे कैसे, देखिए 2 से काट दीजिए। देखिए 2 5 10 0 हो गया। इसको 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 2 छके 12 हो गया। फिर देखिए 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। तो देखिए 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा, यहाँ पे 10 हो गया, 2 5 10। यहाँ पे 2 एकन्नम 2, देखिए इसमें भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा लेंगे, ये 16 हो गया। 2 संख्या 2 अठे 16 हो गया। अब देखिए 25 हो गया, 108 हो गया, नहीं कटेगा, तो यही 108/25 आपका क्या है, आंसर है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यदि आप अभी सीख रहे हो, तो आप यहीं पे 432/100 ही छोड़ दोगे, तब भी आपका सवाल सही रहेगा। यदि आप काटना भी जानते हैं तो काट के ऐसे सरल कर सकते हैं। आ गया बात समझने में। पहले ही क्वेश्चन से आपको यहाँ पे असर दिखाई दिया होगा कि हाँ अब मुझे आ सकता है, क्योंकि मैं ऐसे ही समझाता हूँ। चलिए देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है 1.003। अब इसमें क्या कहना है, इसमें तो सब 0 0 दे दिया, तो इसीलिए तो मैं समझाने के लिए आपके पास लेके आया हूँ। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि आप सभी संख्याओं को उतार लें, बस दशमलव को मत उतारना। यानी कि आपको 1003 ऐसे उतार लेना है, फिर बटा। अब दशमलव के नीचे 1 लिखिए। अब दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 संख्याएं हैं ना, तो 3 बार 0, जितनी संख्याएं रहेंगी दशमलव के बाद उतना 0। तो यहाँ पे ए आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, कटेगा क्यों नहीं, क्योंकि देखिए ये सम संख्या नहीं है, लास्ट में क्या है 3 है, तो 3 सम संख्या होती नहीं है, तो ये पूरी संख्याएं सम नहीं है, लेकिन ये तो सम है ना, तो इसलिए ये विषम हो गया, ये सम हो गया। तो ये ऐसा फैक्टर भी नहीं है कि आपस में कट जाए, तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे तीसरे की तरफ। तीसरा हमारा क्या है, दिया है 2.530। तो मैंने आपको क्या बताया, पूरी संख्या उतार लो, दशमलव को मत उतारना। 25 और 30 मैंने ऐसे उतार लिया, बटे यहाँ पे दशमलव लगा था, यानी कि यहाँ पे लगा था, तो इसी के नीचे 1 लिख दो। दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 संख्याएं हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 संख्याएं लिख दी, यानी कि 3 0 लगा दिया, जितना संख्या उतना 0। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया,
अब यहाँ पे 253 है, ये 100 है, ये विषम है, ये सम है, तो कटेगा नहीं। तो यहाँ पे 253/100 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सम और विषम कभी कभी आपस में कट भी जाते हैं, लेकिन कभी बार ऐसा होता है कि आपस में नहीं कटते हैं। जैसे अगर लास्ट में यहाँ पे 5 होता तो वो भी तो विषम है ना, ये सम है तो आपस में कट जाते हैं। यानी कि आप अगर कट रहा है तो काटिए, अगर नहीं कट रहा है तो मत काटिए ज़बरदस्ती। ओके, चलिए अब देखिए चौथा वाला। चौथा है 63 दशमलव। देखिए यहाँ पे इसको 63 पढ़ सकते हो, लेकिन इसको दशमलव बाद 24 नहीं पढ़ सकते हो, आपको 2 पढ़ना पड़ेगा, 4 पढ़ना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे, पूरी संख्या आप उतारेंगे, यानी कि आप 63 24 ऐसे उतार लोगे, बटा यहाँ पे दशमलव लगा है, यानी कि यहाँ पे तो 1 लिखिए, इसके बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए। अब देखिए ये सम है, ये भी सम है, तो आपस में कट जाएंगे। जब आपस में कट जाएंगे तो चलिए हम काट भी देते हैं। देखिए 2 5 10, 2 से ही काटिएगा, सरल रहता है। 2 तिहाई 6, इसमें 1 बार जाएगा, 2 1 2, इसमें देखिए 12 हो गया, तो 2 6 का 12, देखिए 2 दूनी 4। अब फिर ये सम है, ये भी सम है तो कट जाएगा। 2 25 में, तो यहाँ पे देखिए 2 1 2, इसमें 1 बचा, 11 हो गया, तो 11 में 2 का पहाड़ा 5 बार जाएगा, 2 5 10, फिर 1 बचा 16 हो गया, तो 2 8 16, फिर यहाँ पे 1 बचा यहाँ सॉरी सिर्फ यहाँ पे 2 बचा है, 16 16 पूरा हो गया, तो 2 1 2, यानी कि 1581। यहाँ पे 25 है तो आपस में नहीं कटेंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 1581/25। ये आपका भिन्न रूप हो गया। हो गया ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना? तो कमेंट करके एक अच्छा सा प्यारा सा जरूर करिएगा। अब देखिए पांचवा क्या है? पांचवा है 0.002। कभी कभी आपको ऐसे ही मिल जाता है कि यहाँ पे कोई संख्या नहीं दिया है, सिर्फ क्या दिया है, 0। अब आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है। आपको कितने अंक दिखाई दे रहे हैं? आपको यहाँ पे 1 2 3 अंक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको उतारना क्या है? देखिए अगर आप ऐसे करोगे 0 0 2 उतार लोगे, उतार लिया, या फिर आप यहाँ भी 0 उतार लोगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। आप क्या करोगे, दशमलव के नीचे 1, यानी कि यहाँ पे दशमलव लगा था, इसके नीचे 1 करोगे, फिर यहाँ पे 3 संख्या है तो 1 2 3 जीरो बढ़ाओगे। तो क्या आगे और पीछे का 0 कट सकता है? नहीं दोस्तों, नहीं कट सकता है। हमेशा संख्या के पीछे के अंक यहाँ पे 0 जो रहेंगे वो कटेंगे। इसका मतलब ही कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हमारा क्या है, 2 है। ये 0 क्या है, ख़त्म है, इसका कुछ भी मतलब नहीं है इस 0 का। तो आप डायरेक्ट 2 लिखिए बटा 1000। अगर यहाँ पे कोई संख्या होती, जैसे 1 से शुरू होता, तो पूरा हम लिखते, हमारा पूरा मतलब था। लेकिन यहाँ पे 0 जब लगा हो बाएं साइड और संख्या यहाँ पे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, जब तक यहाँ पे कोई संख्या ना हो। 2 संख्याओं के बीच में 0 का महत्व बनता है, लेकिन 2 संख्याओं के बीच में या फिर संख्या के पीछे 0 का महत्व बन सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं बन सकता है। आप सिर्फ 2 ही लिखेंगे। तो देखिए सम संख्या काट सकते हैं, तो 2 5 10, यहाँ पे 0 0 हो गया, 2 1 2, यानी कि 1/500। ये आपका आंसर हो गया। देखिए छठा वाला जो है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि भिन्न का रूप कितना आ रहा है। तो हमें आशा है कि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों यदि वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए।